एक आदमी जिसका नाम सुनते ही पूरे शहर खाली हो जाते हैं। एक आदमी जिसके सर पर सिर्फ रिवॉर्ड नहीं 10 मिलियन डॉलर तक का बाउंटी रखा गया है। और एक आदमी जो दुनिया के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स में काउंट होता है, ये है निमिसियो ओसिगुआरो सर्वेंटेस, जिसे दुनिया जानती है एल मेंचो के नाम से। बट असली सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक क्रिमिनल है या एक सिस्टम का नतीजा? मैक्सिको एक ऐसा देश जहाँ ड्रग्स सिर्फ इलीगल बिजनेस नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ कार्टेल सिर्फ गैंग्स नहीं होते, ये पैरेलल गवर्नमेंट्स की तरह काम करते हैं। और इन सब में सबसे पावरफुल कार्टेल है जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG। और इस कार्टेल का लीडर एल मेंचो FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। और उसे पकड़ने के लिए 10 मिलियन डॉलर का रिवॉर्ड अनाउंस किया गया है। पर सवाल ये है, इतनी पावर आई कहां से? हर क्रिमिनल की कहानी मजबूरी से शुरू होती है। तो एल मेंचो का जन्म हुआ मैक्सिको के एक छोटे से गांव में, एक गरीब किसान परिवार में। ना पैसा, ना एजुकेशन, ना ही अपॉर्चुनिटी, सिर्फ स्ट्रगल। बचपन से ही उसने देखा वॉयलेंस, ड्रग्स और पावर का गेम। और धीरे धीरे ये सब उसके लिए नॉर्मल बन गया। कहते हैं सिर्फ 14 साल की एज में ही वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया था। पर ये एक शुरुआत थी यंग एज में ही। मेंचो ने एक बड़ा डिसीजन लिया इलीगल तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स क्रॉस करने का। वहाँ उसने छोटे मोटे क्राइम्स किए, जैसे कि ड्रग डीलिंग। और जल्द ही पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। कुछ साल जेल में रहने के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन जेल ने उसे रोका नहीं, उसने उससे बदला लिया। तो अब वो सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो सिस्टम को समझ चुका था। मैक्सिको वापस आने के बाद एल मेंचो ने एक कार्टेल ज्वाइन किया और धीरे धीरे वो सिस्टम का मास्टर बन गया। कैसे ड्रग्स बनाए जाते हैं, कैसे स्मगल होते हैं, कैसे पुलिस को मैनेज किया जाता है, सब कुछ उसने सीख लिया। फिर एक दिन उसने अपना खुद का कार्टेल बनाया, CJNG। और कुछ ही सालों में ये कार्टेल बन गया मैक्सिको का सबसे पावरफुल और सबसे वॉयलेंट कार्टेल। पावर फियर से आती है और एल मेंचो को ये बात अच्छी तरह पता थी। CJNG सिर्फ ड्रग्स नहीं बेचता, ये फियर बेचता है। पब्लिक एग्जीक्यूशंस, मास किलिंग्स और सब कुछ रिकॉर्ड करके लोगों में डर फैलाया जाता है। ये लोग ओपनली मिलिट्री को चैलेंज करते हैं, पुलिस के हेलीकॉप्टर्स तक गिरा देते हैं। सोचो, जब एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को चैलेंज करे तो पावर किसके पास है? सबसे बड़ा सवाल, इतना डेंजरस क्रिमिनल अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? तो आंसर सिंपल सा है, करप्शन। कार्टेल्स के पास इतना पैसा होता है कि वो पुलिस, पॉलिटिशियंस और सिस्टम के लोगों को खरीद सकते हैं। और जब सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो जस्टिस मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एल मेंचो सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो एक सिस्टम का रिजल्ट है। गरीबी, लैक ऑफ एजुकेशन, करप्शन, ये सब मिलकर क्रिएट करते हैं ऐसे क्रिमिनल्स। और जब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तब तक नए एल मेंचो पैदा होते रहेंगे। तो क्या एल मेंचो कभी पकड़ा जाएगा या वो हमेशा एक शैडो बनकर रहेगा? आप क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।